Welcome again to this YouTube channel. In our last video, we studied about the treatment of workers' compensation reserve, and in today's video, we are going to learn how to treat investment fluctuation reserve या IFR. यानी पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी WCR की, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या कई बार ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से भी बैलेंस शीट में होता है. तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें and watch this video till end so that you can clear all your concepts related with IFR. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है. ये एक टाइप का रिजर्व है जो कंपनी मेंटेन करती है सो दैट इट कैन एक्चुअली स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. मार्केट में होता क्या है कि फ्लक्चुएशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है. तो कंपनी ये चाहती है कि उसको बुक वैल्यू पे मेंटेन करके रखा जाए, कि स्टेबिलिटी लाई जाए उसकी वैल्यू में. तो उसके लिए कंपनी एक फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती है और वहाँ से इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उनको पूरा करती है. तो अब आप इस बैलेंस शीट को नोट कर लीजिए कहीं पर किसी पेपर में, ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट केसेस. तो यहाँ पे IFR यानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1 लाख रुपीज़ का. और एसेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है. आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया होगा, उसके बाद बुक वैल्यू लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो है विद ₹5 लाख. सो सबसे पहली कंडीशन है व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट IFR, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, कुछ भी नहीं बोला गया होगा. तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगेन जैसे हम WCR में करते थे, तो व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, ये जो IFR है ये फ्री रिजर्व बन चुका है, इसको हम उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. अगेन द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट कि मैंने यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो बात करी है वहाँ पे स्पेसिफिकली उनके नेम्स आएंगे, जैसे एज कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट. सो नाउ कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, सपोज ये फर्म है A और B की, और A और B दोनों इक्वल पार्टनर हैं, और उस सिचुएशन में आपको ये कंडीशन दी गई है कि वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है IFR के बारे में. तब आप एंट्री क्या पास करेंगे? आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यानी जो IFR है आपका 1 लाख रुपीज़ का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस विल बी द एंट्री. मैंने यहाँ पे ओल्ड रेशियो लिख दिया है फॉर योर रेफरेंस, लेकिन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 1 लाख रुपये यानी कि जो आपके IFR में थे वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली, बिकॉज पार्टनर्स ये इक्वल थे और IFR के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. सेकेंड केस, व्हेन देयर इज़ अ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ लेस देन IFR इन बैलेंस शीट, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में उसकी वैल्यू कम हुई है, और जो डिफरेंस है उस कम होने का वो IFR से कम है. इसका एक एग्जाम्पल है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,50,000. अब अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को चेक करें तो आपकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 5 लाख. हमने जो बैलेंस शीट पहले एक रेफरेंस के लिए ली थी, वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अगेन 5 लाख की वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? यू विल हैव टू कंपेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 4,50,000. तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे. सो एज यू कैन सी, मैंने बुक वैल्यू जो थी 5 लाख उसमें से माइनस करा मार्केट वैल्यू को, दैट इज़ 4,50,000. तो इससे मुझे मिला डिफरेंस 50,000 रुपीज़ का, और ये जो डिफरेंस है ये डेफिशिएंसी है. हमें इस डेफिशिएंसी को पूरा करना है, यानी हमें मार्केट वैल्यू में 50,000 और ऐड करने हैं ताकि वो दोबारा बुक वैल्यू पे पहुंच जाए. अब ये 50,000 आएंगे कहाँ से? ये 50,000 आएंगे IFR से. तो इसके लिए हमें IFR के साथ इसको कंपेयर करना होगा. IFR के अंदर 1 लाख रुपीज़ है और आपको चाहिए सिर्फ 50,000 रुपीज़. तो आप बहुत ईजिली इसको दे सकते हैं. तो 50,000 आप IFR से ट्रांसफ़र कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड, यानी अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए. अब इसके बाद क्या होगा? जब आपने रिजर्व जो था 1 लाख का था उसमें से 50 ट्रांसफ़र कर दिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो बचे 50. वो 50 अब फ्री रिजर्व हो जाएंगे, एंड नाउ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो बचे हुए 50,000 को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. सो दिस विल बी द सेकेंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital to B's capital
या फिर करेंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और नरेशन होगा बीइंग एक्सेस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स, ये भी ओल्ड रेशियो में ही होगा। अगर आप चाहें तो आप इसकी कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने किया था अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, तो ये एंट्री ऐसे भी बन सकती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। Now moving on to third case, when there is a fall in value of investment which is more than IFRN balance sheet. Example है market value of investment is rupees 3 lakh. अब अगर इस सिचुएशन की हम बात करें तो अगेन मार्केट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे विद द बुक वैल्यू और दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ एज यू कैन सी बुक वैल्यू 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू है 3 लाख, दोनों का डिफरेंस है 2 लाख। इट मीन्स कि हमें 2 लाख रुपीज़ चाहिए ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें एट रुपीज़ 5 लाख। तो इस डिफरेंस के लिए हम कंपेयर करेंगे इसको विद द IFRN बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम बात करें IFR की तो हमारे पास IFR में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ हैं, यानी IFR से 1 लाख रुपीज़ तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट बाकी के 1 लाख कहाँ से आएंगे? ये 1 लाख जो बचा हुआ है दैट इज़ अ लॉस फॉर अस। तो ऐसी सिचुएशन में वील बी ओपनिंग एन अनदर अकाउंट जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस अमाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 1 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इस लॉस के साथ, क्योंकि 1 लाख रुपए का लॉस हमें हो रहा है क्योंकि हमें 2 लाख रुपीज़ चाहिए इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे लाने के लिए। तो यहाँ रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया विद रुपीज़ 1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया रुपीज़ 2 लाख। तो नरेशन होगा बीइंग चेंज या डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू investment fluctuation reserve and revaluation account. And the next entry will be A's capital account debit with rupees 50,000, B's capital account debit with rupees 50,000 to revaluation account. Narration होगा being loss on revaluation adjusted. अब ये loss जो था आपने revaluation में ट्रांसफ़र किया था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा amongst partners उनके ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे जो IFR से पार्टनर्स को एंट्री हम करते थे वो नहीं हो पाएगी। उसका एक रीज़न है कि आपके पास IFR में जो रुपए थे वो थे 1 लाख और अब आपने वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए, एंड साथ ही साथ आपको नुकसान भी हुआ बिकॉज आपको 2 लाख रुपीज़ चाहिए थे तो आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था, तो अब कुछ बचा ही नहीं था उस अकाउंट में, तो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ केस, व्हेन देयर इज़ अ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ इक्वल टू IFRN बैलेंस शीट। इसका मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो कम हो गई है, लेकिन वो जो चेंज है या वो जो फॉल इन वैल्यू है वो जस्ट इक्वल टू IFR है। एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 4 लाख। अगेन आप 4 और 5 को अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर डिफरेंस आता है 1 लाख रुपए का। इट मीन्स दैट यू विल बी नीडिंग रुपीज़ 1 लाख टू मेक इट जस्ट इक्वल टू द बुक वैल्यू। आपको 1 लाख रुपए चाहिए होंगे ताकि आप उसे वापस बुक वैल्यू पे लेके आ सकें। तो क्या आप कर सकते हैं ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे IFR के अंदर जो है वो 1 लाख रुपीज़ ही रखे हुए हैं। तो एक एंट्री होगी IFR से सीधे इन्वेस्टमेंट की। अब अगेन पार्टनर्स वाली एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। 1 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र कर दिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं पार्टनर्स को देने के लिए, तो पार्टनर्स वाली एंट्री नहीं होगी। साथ ही साथ इस केस में कोई लॉस भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ हम चाहिए थे हमें और 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास थे। तो ऐसे सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली एंट्री भी नहीं होगी, सीधे एक ही एंट्री पास होगी, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो दिस विल बी द एंट्री, और नरेशन होगा बीइंग चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो केस 5, व्हेन देयर इज़ अ राइज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ गई तब क्या होगा? एग्जाम्पल है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6,50,000, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,50,000 हो गई। अब अगर इसे 5 लाख के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमें 1,50,000 रुपीज़ का गेन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो IFR का पैसा हमारा रखा हुआ था 1 लाख रुपीज़, अब वो फ्री हो चुका है, तो पहली एंट्री होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 1 लाख जो IFR में थे वो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इक्वल पार्टनर है इसलिए 50-50। अब नेक्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे गेन के लिए। सो गेन के लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होंगी, एंड रिवैल्यूएशन में हमने गेन को ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि रिवैल्यूएशन का नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा नॉमिनल अकाउंट का वो होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हमारे लिए गेन था इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और नरेशन होगा बीइंग गेन ऑन चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री होगी जो रिवोल्यूशन में आपको गेन हुआ था, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। So this will be the final journal entry, that is revolution account debit with rupees 1,50,000 to A's capital 75 to B's capital 75, यानी आपने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो गेन हुआ था पार्टनर्स को उसको। आई होप IFR वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।